डेल कार्नेगी, जो एक अमेरिकन राइटर, कॉरपोरेट ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में कई इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इन्होंने अपने करियर में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जैसी कई कमाल की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स दी हैं। इनके दिए गए प्रिंसिपल आज तक बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में यूज होते हैं और आज के वीडियो में मैं आपसे इन्हीं की लिखी गई बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से कुछ अमेजिंग प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एक इफेक्टिव स्पीकर बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 है एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। जब भी आपको एक बड़ी ऑडियंस को फेस करना होता है तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और डर को कैसे दूर करें। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब होता है खुद पर ध्यान देना, जैसे कि मैं सही लग रहा हूँ या नहीं, मेरे बाल ठीक हैं या नहीं, मेरे कपड़े ठीक हैं या नहीं। तो ये चीजें आपका कॉन्फिडेंस लो करती हैं। तो आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जो जानवर लगभग हमेशा रोड के किनारे रहते हैं उन्हें गाड़ी की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब आप किसी रूरल एरिया में जाते हैं जहां बहुत कम गाड़ियां चलती हैं, वहां के जानवर गाड़ी की आवाज को सुनकर दूर भागने लगते हैं और कभी कभी डरकर गाड़ी की तरफ ही आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उन गाड़ियों की आदत नहीं होती। तो इन जानवरों का फियर हम कैसे दूर कर सकते हैं? इनको दूर इलाके में जंगल में ले जाकर चराने से इनका डर दूर नहीं होगा। इनको हमें ऐसे प्लेसेस में ले जाना होगा जहां पर थोड़ा बहुत गाड़ियां चलती हैं या फिर मशीन्स की साउंड्स आती हैं, ताकि इनको उन साउंड की आदत पड़े। तो ये सेम चीजें पब्लिक स्पीकिंग में भी होती है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए छोटी छोटी ऑडियंस को फेस करना होगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप बुक्स पढ़कर स्विमिंग के टेक्निक्स तो सीख सकते हो, बट एक्चुअल स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको पानी में जंप तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखने से आपको टेक्निक्स तो मिलेंगी, बट उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑडियंस को फेस करना ही पड़ेगा। चाहे फिर बहुत छोटी ऑडियंस से स्टार्ट करो, 2 या 3 लोगों की। आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, बड़े बड़े स्पीकर के साथ भी यही चीज होती थी स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस करते करते और लगातार ऑडियंस को फेस करके ही वो लोग उस मुकाम पर पहुंचते हैं। दूसरी चीज जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करती है वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऑडियंस को फेस करने से पहले अगर आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, जैसे खुद का ड्रेसअप, खुद के बाल, ये सब चीजें, डेफिनेटली ये आपका कॉन्फिडेंस को लो करेगा। आपको खुद के लिए कॉन्शियस होने के बजाय अपने थॉट्स और नॉलेज पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए आपको पहले से ही उस टॉपिक पर डीप स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स डिलीवर करते हैं, वही थॉट्स ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट करके रखते हैं। तब ऑडियंस का ध्यान आपके ड्रेस या बालों पर नहीं बल्कि आपकी बातों पर होगा। ये चीजें हमें एक लोहार से सीखनी चाहिए। जब एक लोहार घोड़े में नाल ठोकते वक्त उसके नाक में कसी नकेल को और कस देता है, तो इस तरह घोड़े का ध्यान नाल ठोकने से हट जाता है। तो सेम जब आप अपने थॉट्स और बोले गए शब्दों पर ज्यादा ध्यान दोगे बजाय कि अपने ड्रेसअप या बालों पर, आप अपने लिए कॉन्शियस होना बंद कर दोगे। और एक बात जो आपको ऑडियंस के सामने बोलते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपको अपनी बात जल्दबाजी में शुरू नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में आपका अपने थॉट्स और अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए आप स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक लंबी सांस लें और फिर अपनी बात ऐसे स्टार्ट करें जैसे अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो। तो इस प्रकार आप खुद में एक बड़ी ऑडियंस को फेस करने का कॉन्फिडेंस ला सकते हो। नेक्स्ट है द सिन ऑफ मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब होता है बस सिर्फ एक तरीके से बोलना, मतलब आपके सेंटेंस बोलने में कोई वेरिएशन नहीं है। जिन वर्ड्स में आपको ज्यादा जोर देना चाहिए था, आप उन वर्ड्स को भी सेम तरीके से और उसी एनर्जी के साथ बोल रहे हो जैसे बाकी सारे वर्ड्स को। मोनोटोनी किसी भी पब्लिक स्पीकर के अच्छे थॉट्स को भी बेकार बना सकती है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप कई दिनों तक एक ही सॉन्ग सुनते हो या फिर कई दिनों तक एक ही टाइप का खाना खाते हो तो आप बोर हो जाते हो, आपको वेरिएशन चाहिए होता है। और आप कभी ध्यान देना, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट पर बार बार एक ही धुन बजाते हो, थोड़ी देर बाद आप खुद ही उस धुन से फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको धुन में वेरिएशन लाना होगा। इसी प्रकार जब आप अपने थॉट्स को ऑडियंस के सामने अलग अलग टोन में प्रेजेंट करते हो, ये आपकी बातों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, जिससे ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी थ्रू एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। ये प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। दूसरे प्रिंसिपल में हमने सेंटेंस बोलने में वेरिएशन लाने की बात कही थी। अब जानते हैं कि ये वेरिएशन आता कैसे है। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें से उन वर्ड्स पे काफी जोर देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप एक सेंटेंस बोलते हो, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मतलब भाग्य संयोग से नहीं मिलता है, इसे चुना जाता है। जब आप इसे नॉर्मली बोलोगे कि भाग्य संयोग से नहीं मिलता है, इसे चुना जाता है, तो ये ऑडियंस पर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। एक अच्छा इम्पैक्ट लाने के लिए आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर जोर देकर बोलना होगा, जैसे कि भाग्य, संयोग और चॉइस में। इन वर्ड्स पर जोर देने से आपका सेंटेंस काफी इफेक्टिव लगेगा। इस तरीके से बोलने पर आप क्लियरली संयोग और चॉइस का कंपैरिजन कर पाओगे, जिससे आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करते हो। इफेक्टिव स्पीकर का आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अगर आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, जब वो किसी टॉपिक को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस पर काफी जोर देकर और क्लियरली बोलते हैं, ताकि ऑडियंस का उस टॉपिक पर अटेंशन ग्रैब कर पाए। और जब आप अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हो तो इससे अच्छी बात एक स्पीकर के लिए क्या हो सकती है। इसलिए आपने नोटिस ये भी किया होगा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में हेडलाइन को काफी हाईलाइट करके लिखा जाता है और पूरे आर्टिकल में भी मेन वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है, ताकि रीडर का ध्यान उन वर्ड्स की तरफ जाए। तो ये प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि सेंटेंस बोलते वक्त इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना है। एफर्ट का मतलब है, अगर आप धीमे बोलते हो तो उस वर्ड पर अपनी वॉइस थोड़ी लाउड रखो, और अगर आप फास्ट बोलते हो तो उस वर्ड पर अपनी वॉइस थोड़ा स्लो रखो, ताकि ऑडियंस उस वर्ड पर ध्यान दे सके। अगला है पॉज। एक इफेक्टिव स्पीकर के लिए किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस या फिर कोई मुहावरे के शुरुआत या अंत में पॉज लेना बहुत जरूरी है। कोई भी इफेक्टिव स्पीकर इस प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं कर सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बड़े बड़े महान स्पीकर इस प्रिंसिपल को सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। इसे यूज करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। पॉज सेंटेंस बोलने से पहले आपके माइंड को इनेबल करके सारे फोर्सेस को गैदर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सूर्य की रोशनी में माचिस की तीली को कांच के टुकड़े के नीचे रखकर जला सकते हो, लेकिन अगर आप कांच के टुकड़े को बार बार हटाओगे तो माचिस की तीली नहीं जलेगी, क्योंकि तीली जलाने के लिए आपको सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना पड़ता है। ठीक इसी तरह पॉज आपके माइंड के सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, जिससे आप बोले जाने वाले सेंटेंस को काफी कॉन्शियस होकर बेटर तरीके से बोल पाते हो और आपका बोला गया सेंटेंस और ज्यादा इफेक्टिव लगता है। बट पॉज लेते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कहाँ पर पॉज लेना चाहिए। आप बेवजह हर वक्त पॉज लोगे तो ये आपके ऑडियंस को एक गलत मैसेज देगा। ऑडियंस समझेगी कि आप नर्वस हो रहे हो। इसलिए पॉज की टाइमिंग एक इफेक्टिव स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है जेस्चर। हमारे हाव भाव हमारी बातों को कितना इफेक्टिव बनाते हैं, ये सब आप मूवी एक्टर्स से सीख सकते हैं। जब उनके डायलॉग उनके एक्सप्रेशन से मैच नहीं करते तो हम कहते हैं कि कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है ये। तो ऐसा ही पब्लिक स्पीकिंग में होता है। जब आपके जेस्चर आपके थॉट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपकी बातों को और इफेक्टिव बनाते हैं। और हम बनावटी जेस्चर नहीं बना सकते, क्योंकि आपके जेस्चर आपके इनर सेल्फ को एक्सपोज करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है उन बातों को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे फिर वो पब्लिक स्पीकिंग की बात हो या फिर किसी इंडिविजुअल से। जब आप जबरदस्ती जेस्चर से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसे ओवर रिएक्शन बोलते हैं। जेस्चर को ठीक करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट एंड पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बहुत एनर्जेटिक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उतनी ही एनर्जी आपके फेस पर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका मैसेज उन ऑडियंस तक एक इफेक्टिव वे में पहुंचेगा। और हैंड मूवमेंट भी एक अच्छा रोल प्ले करती है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपके हैंड अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। स्पीच देते वक्त अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना भी काफी इफेक्टिव माना जाता है, और ये सब चीजें आती हैं लगातार प्रैक्टिस से। आप स्टार्टिंग में शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बड़े बड़े स्पीकर के वीडियोस देख सकते हैं। आपको उनको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है, आपको उनसे सीख कर अपना एक नया अंदाज क्रिएट करना है। तो दोस्तों, ये थे पब्लिक स्पीकिंग के कुछ अमेजिंग प्रिंसिपल्स। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स इफेक्टिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज एंड लर्निंग वीडियोस मिलती रहे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।